अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद मुख्तार अंसारी आप लोगों के बीच इस्लामिक सफ़र में हाजिर हूँ। मैं आज एक ख़ास मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ, अपना मशवरा पेश करना चाहता हूँ। मैं इस काबिल नहीं कि इतने बड़े बड़े उलमाओं को, दानिश्वरों को मैं अपनी मशवरा पेश कर सकूँ, लेकिन हालात हाजरा, जो मुल्क के हालात जिस तरफ हमें लेकर के चल रही है, हम लोगों को बहुत चीज़ पर गौर व फिक्र करते हुए काम करना होगा। हाल में ही हम लोगों ने देखा कि जिस मदरसे का नाम पूरे दुनिया में अव्वल नंबर पर आता है, आज उस मदरसे पे एक फतवे के वजह कर कितनी बड़ी बड़ी परेशानियां झेलना पड़ रहा है। कभी एनसीपीआर का नोटिस, कभी एफआईआर होने की खबर, कभी गैर मुस्लिम की तंजीम, जो फ़िरका परस्त तंजीमें हैं, उन लोगों की तरफ से मांग किया जाता है कि दारुल उलूम देवबंद पर बुलडोज़र चला दिया जाए। अगर हुकूमत हाजरा की तरफ से अगर नहीं चलाया गया तो हम लोग मिलकर, यानी कि फ़िरका परस्त लोग, जो लोगों का तंजीम है, वो मिलकर दारुल उलूम देवबंद पर बुलडोज़र चलाएंगे। ये बहुत बड़ी बात उन लोग बोल रहे हैं। खैर, बहरहाल ये उन लोगों की नाजायज़ ख्वाब है, हमको उस तरफ हम लोगों को नहीं चलना है। मैं खासकर दारुल उलूम देवबंद के मदरिस, वहाँ के मुफ्तियान, मोहतमीम, मैं उन लोगों से एक गुजारिश करना चाहूँगा, कोई भी फतवा जो किसी आम इंसान के तहत मांगा जाता है, उस फतवे को ऑनलाइन वेबसाइट पर ना डालें, क्योंकि फतवे का माना लोग सही नहीं निकाल पाते हैं। उस फतवे को वक्त के मुताबिक जोड़ देते हैं और उसका गलत माना निकालकर दारुल उलूम देवबंद को बदनाम करने की नाजायज़ कोशिश की जाती है। जिस फतवे का मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो फतवा भी आम लोगों की ज़बान पर बैठा हुआ है, ग़ज़वे हिंद। जबकि ग़ज़वे हिंद का भी वक्त इस वक्त के हालात से कोई ताल्लुक नहीं है। ग़ज़वे हिंद बहुत ज़माने पहले गुजर चुका है, लेकिन उस इंसान के द्वारा मांगा गया, अपनी राय को मांगा गया और उसे फतवा दिया गया, जिस फतवा की वजह से 15 साल कबल फतवा की वजह से आज दारुल उलूम देवबंद बदनाम है। किसी भी तरीके का कोई भी फतवा हो, ऑनलाइन पर देने का जो सिस्टम है, उसे बंद कर देना बेहतर है। जिनको ज़रूरत हो वो हाथों हाथ ले, डाक से ले, मौजूदा जगह पर पहुंच कर ले, ये बेहतर होगा। इसमें हमारे भाई लोग भी कुछ हैं आलिम, हालांकि मैं उसका तस्दीक नहीं करता, उसकी पूरी मैं जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ, लेकिन व्हाट्सएप पर बहुत सी जगह पर ऐसी बातें चल रही है कि कुछ आलिम हमारे, चाहे हमारे मसलक से हों, चाहे जिस मसलक से हों, उन फ़िरका परस्तों से, जिनका नाम मैं
थोड़ा सा खुला तौर पर लेता हूँ, आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद, अन्य जो उनके संगठन है, उनसे पैसे लेकर अपनी उनसे पैसे लेकर के फतवों को, पुराने पुराने फतवों को वेबसाइट पर जो लोड है उसको निकाल कर, खोज कर और उसका गलत तरीके से माना बनाकर पेश करके उन लोग को देते हैं, और जिसका नतीजा आज हम लोग ये देख रहे हैं। और खासकर उस आलिम से भी कहना चाहूँगा जो चंद पैसों के खातिर, अपनी चंद फायदों के खातिर इस्लाम के दुश्मन बन बैठे हैं। कितने पैसे देते होंगे? 1-2 लाख रुपए देते होंगे, और वो आलिम अपने ईमान को बेच दे रहे हैं, दूसरे के हाथों दे रहे हैं, वो भी उस फतवे का माना को गलत तरीके से पेश करके। साथ ही एक बात और भी जोड़ूंगा मैं, चाहे बरेली अकायद का जलसा हो, प्रोग्राम हो, स्टेज हो, या देवबंद अकायद से जलसा प्रोग्राम स्टेज हो, एक दूसरे का गिला शिकवा करना बंद कर दें। हाल में मैंने एक वीडियो में बनाया था जिसमें बरेली के बहुत ही बड़े आलिम हाशिम मियाँ के ज़बान से कुछ बातें निकली थी दारुल देवबंद के बारे में, तबलीग जमात के बारे में। मैं उस वीडियो को दिखला चुका हूँ, दोबारा मैं उसे नहीं लोड कर सकता कॉपीराइट की वजह से, इसलिए मैं कहकर बतला देना चाहता हूँ। मुझे उस बात से बहुत ही तकलीफ, इतने बड़े आलिम की ज़बान से इस तरह का बात निकलना, ये हलक से नीचे नहीं उतरता। खैर ये उनकी अपनी राय थी, लेकिन मेरी राय है, मेरी ख्वाहिश है कि इस तरह का सरेआम एक दूसरे का गिला शिकवा कभी भी ना करें। आपको पसंद, आप अपने मसलक को माने, मुझे पसंद, मैं इस मसलक को मानूं, लेकिन सरेआम अवामों के बीच स्टेज पर जो एक दूसरे को गिला शिकवा करते हैं, हम उसके शिकायत करते हैं, वो हमारे शिकायत करते हैं, वहाँ पर सुनने वाले तो होते हैं, लेकिन वो आज इस सोशल मीडिया के ज़माने में, रिकॉर्ड के ज़माने में ये पूरे आम होता है, और लोग उसी बात को लेकर हमारे बीच हमारी कमी को ढूंढ निकालते हैं लोग, जो कि उनका गलत तरीके से निकालना होता है। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसमें एक राय के बराबर भी शक करने की कहीं से गुंजाइश नहीं है। उसमें लोग कमियां खोजते हैं और नाजायज ढंग से खोज करके दिखला देते हैं। कब? जब हम और आप एक दूसरे का, बरेली अकायद का हम शिकायत करते हैं, वहाँ पे हम गिनाते हैं कि आपके बीच ये कमी है, और बरेली अकायद के लोग देवबंद अकायद के मसलक को गिनाते हैं कि आपके बीच ये कमी है। इस बातों से लेकर के उन लोगों के बीच फिरका परस्त जो गैर मुस्लिम है, उन लोग इस बातों को खोज करके निकालते हैं, और उनका साथ देने वाले हमारे भाई, हमारे आलिम या स्कॉलर, जानकार जो ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए हैं, ये चंद पैसों की खातिर पहुंच जाते हैं, उनके दामन में जाकर के बैठ जाते हैं। मैं एक ये भी गुजारिश करना चाहूँगा, कुछ आलिम लोगों को देखता हूँ मैं, टीवी पे पहुंच जाते हैं, 10-20-50 हज़ार रुपया लेकर के पहुंच जाते हैं, वहां जाकर के अपनी ही बेइज्जती उन लोगों से करवाते हैं
जो सवाल उन लोगों के बीच, गैरों के बीच से किया जाता है, उसके जवाब हम ऐसे इंसान बहुत कम जानकार लोगों के पास भी मौजूद होता है, लेकिन वहां पर बैठे वो आलिम जो पहुंचे हैं उन लोगों के डिबेट में, वो उनको तगड़ा जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि पैसे से जबान वो बंद करके जाते हैं। हमें ये सबसे बचना चाहिए। मेरा ये गुजारिश है, आम लोगों से भी गुजारिश है, बरेली अकायद के इमामों से भी गुजारिश है, बरेली अकायद के आलिमों से गुजारिश है, देवबंद अकायद के आलिमों से गुजारिश है कि ये सबसे बचे, एक हों। अगर एक नहीं हो सकते हैं तो कम से कम अपनी जबान से किसी का शिकायत ना करें, ये शिकायत बंद कर दें। यही हमारे लिए अच्छा होगा। हमारे मुल्क के हालात भी यही कह रहा है। हालात से हम वाकिफ हैं, इस हालात को दोहराने की जरूरत नहीं है। हमें अभी किस नज़र से देखा जा रहा है, हम कहां पर हैं, हमें कहां पे रहना चाहिए था। खैर बहरहाल और सब भी बातें होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, और हमारा वीडियो, हमारा सुझाव अगर अच्छा लगा हो, बेहतर हो, तो इसे शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, उन आलिमों तक के भी पहुंचाएं जो इसमें मुलव्विज़ हो जाते हैं, गैरों के पास पहुंच जाते हैं। ये वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी पहुंच जाए। खुदा हाफिज़।